देखिए, भानु प्रतापपुर की जीत के लिए मैं सभी वहाँ के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि 4 साल के कार्यकाल पर और विश्वास व्यक्त किया और मनोज मंडावी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप उन्होंने मतदान किया। इसलिए सभी भानु प्रतापपुर के मतदाताओं को बधाई, शुभकामनाएं। रमन सिंह जी तो कभी मुझे मुसवा, बिलई, कुकुर इन सब बोलते रहे, लेकिन जो असली भगवा है ना, वो छत्तीसगढ़ की जनता है और उन्होंने अपना रूप दिखाया और भारतीय जनता पार्टी दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ते दिखाई दिए पूरे काउंटिंग में। हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत हुई और वहाँ की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया। खरगे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत है। प्रियंका जी ने धुआंधार प्रचार किया और लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास व्यक्त किया। मैं राजीव शुक्ला जी को और तमाम जितने सेक्रेटरी वहाँ लगे थे उनको भी बधाई। प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो सब मिल के सामूहिक रूप से लड़ाई लड़े, उनको भी बधाई। और ये लड़ाई कार्यकर्ताओं की जीत है, वहाँ की मतदाताओं की जीत है। मैं सबको बधाई देता हूँ। आपको भी बधाई मिल रही है, आपकी टीम भी वहाँ पे लगी हुई है। सारे हम लोग सब टीम के हिस्सा हैं और जो जिम्मेदारी मिली हमने किया। तो जीत आदिवासी समाज ये देखिए, इसको यदि भानु प्रतापपुर विधानसभा के यदि वोटिंग ट्रेंड को आप एनालिसिस करेंगे तो पिछले समय जोगी कांग्रेस और आप पार्टी चुनाव लड़े थे, जो लगभग 9-9.5 हज़ार वोट दोनों को मिला था और दोनों को जोड़ लें तो 18-19 हज़ार वोट तो हो ही जाता है। इस समय दोनों खड़े नहीं थे और भाजपा को भी उतना ही वोट मिला, करीब 44-45 हज़ार कितना मिला है। पिछले में 46-47 हज़ार मिला, इस समय 45 हज़ार मिला, तो उसके वोट भी वहीं स्थिर है। इस समय वोट कुछ कम पड़े, परसेंटेज कम हुए। तो मैं नहीं समझता कि सर्व आदिवासी समाज के खुद का कोई वोट था, वो जो न कांग्रेस को देना चाह रहे थे न भाजपा को वोट देना चाह रहे थे, जो आप पार्टी का था और जो जोगी कांग्रेस का वोट है। यदि हालांकि मतदाता बदल गए होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन आंकड़े हैं जो उसी प्रकार के हैं। तो इससे तो बहुत ज़्यादा जो लोग कसम खिलाए थे और बड़ी बड़ी बात दावा कर रहे थे, वो तो कहीं टिके भी नहीं। गुजरात में भाजपा जीती है और ये चौंकाने वाले रिजल्ट तो आए हैं, लेकिन हम लोग जब गए थे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो रिजल्ट आया। लेकिन जो मतदाताओं का जो जनादेश है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन अभूतपूर्व जीत, मतलब जो पहली बार मुख्यमंत्री बने, 1 साल के लिए बने और 150 से ऊपर, इतना तो मोदी जी भी को नहीं मिला था जितना अभी इनको मिला है। एक अविश्वसनीय जीत, मतलब आश्चर्यजनक जीत है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और भाजपा का जो अंतर है वो उसी प्रकार के रहेगा जो इस चुनाव में दिखाई दिया, और 2023 में जो होगा वो यही होगा जो 2018 में था। अब हिमाचल में क्या तैयारी जी, कोई आशंका नहीं है। अब जा रहे हैं, विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान को बताया जाएगा, हाईकमान का जो निर्देश होगा वो फिर मुख्यमंत्री बनेगा। तो विधायक दल और हाईकमान मिलकर तय करेंगे। हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया गया। अजय, हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया जो 10 गारंटी दिए गए वो बड़ा काम किया है, उसका प्रभाव पड़ा वहाँ। सारे मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरा शीर्ष नेतृत्व पूरा लगातार वहाँ दौरा करते रहे और उसके बाद भी हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया। तो निश्चित रूप से उसमें जो प्रियंका जी जो 10 गारंटी लेके आई, उसका बड़ा असर था। भानु के लिए भाजपा कह रही है कि आरक्षण का पैंतरा कांग्रेस ने अपनाया और वही हो रही है। भाई ऐसा है, भानु प्रतापपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा जो चुनावी मैनेजर है उसको झोंक दिया था और वो दूसरे तीसरे स्थान के लिए संघर्ष करते रहे। बृजमोहन अग्रवाल जी वहाँ लगे थे, जो चुनाव जीत की गारंटी माना जाता था पहले 15 साल तक के, लेकिन वो जनता ही भगवा बन के निकला। जनता ही भगवा है। आपके नजरिए से 2 या 3 ऐसी कौन सी बातें रही जो भानु प्रतापपुर में बड़ी जीत? मैंने तो पहले कहा ना, पहले कहा कांग्रेस के 4 साल के जो उपलब्धि है, कार्यकाल है,
उस पर जनता ने मोहर लगाया। दूसरा, मनोज मंडावी के प्रति उनके वहाँ लोगों के पारिवारिक संबंध थे, तो उस आधार पे वोट मिला। ठीक है, थैंक चुनाव के दौरान जो ज़मीनी मुद्दे थे वो गायब रहे। कहाँ चुनाव में विपक्ष ने कभी भी ज़मीनी मुद्दों को नहीं उठाया या फिर वो उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो उसको सर्ववादवासी समाज वालों को फीड भी करते रहे, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रही, उनको सहयोग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस का वोट काटेंगे सोच रहे, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। ये भी कह रहे थे कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस को भी सहयोग किया। आपके पास जानकारी हो तो मुझे दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।